वेलकम टू वाइब्रेनो द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉलेज। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो थियोरेटिकल टॉपिक रहेगा, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, थियोरेटिकल कंसेप्ट रहेगा, थोड़ा कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो अभी लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था, कर लिया होगा है ना? कर लेना, नहीं किया जल्दी कर लेना। होमवर्क नहीं था, चाहे तो पॉज करके भी आप सॉल्व कर सकते थे, आंसर्स भी साथ में थे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज का जो टॉपिक मैंने बोला जैसे कि बहुत थियोरेटिकल कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, तो एक बात करते हैं रियल नंबर्स में, रियल नंबर्स। ठीक है, एक चीज़ बोली थी, मैं ये चीज़ बहुत बार बोलता रहता हूँ। ठीक है, टेढ़ी है कोई नहीं चलेगा, नंबर लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। और ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन रफ में क्या स्ट्रेट क्या कर्व चलता है कि ये नंबर लाइन है, ये एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट है, पता है। तो वो जो एवरी पॉइंट है वो रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। ठीक है, इसलिए इस नंबर लाइन को हम रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो रियल नंबर है, ठीक है, उसमें से हमने एक चीज़ पढ़ी कि जो भी नंबर p/q फॉर्म में वेर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, जिसे हम q से, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गए रैशनल नंबर की। और जो नहीं होंगे वो बच जाएंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, वो नंबर बच गए, वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते ऑब्वियसली, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। चलो, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, आज का जो वीडियो होगा उसमें हम किस बारे में बात करें कि जो गिवन नंबर है क्या वो रैशनल है, क्या इर्रेशनल है ना? और एक एस्पेक्ट से देखेंगे कि गिवन नंबर है रैशनल है कि रैशनल। वो एस्पेक्ट्स मैं पहले कुछ बता देता हूँ, क्राइटेरियाज बताता हूँ कि गिवन नंबर रैशनल होगा कि रैशनल होगा, कैसे डिसाइड करें क्लास 9th के लेवल तक का। ठीक है, और उसमें से एक एस्पेक्ट पर थोड़ा फोकस करेंगे। ओके, एडन रब्दी बोल कम। क्या हुआ? नहीं पता एडन कौन है? स्पाइडरमैन की मूवीज़ देखोगे तब पता चलेगा, है ना? ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पर। तो गिवन नंबर रैशनल इर्रेशनल कैसे पता चले? एक तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही है कि जो नंबर p/q फॉर्म में आ जाए, वेर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ जाए, और p और q इंटीजर है जिसके बीच में 1 के अलावा कॉमन कुछ नहीं, यानी कि h से फुल का 1 है, इस फॉर्म में आ जाए तो फिर वो नंबर रैशनल हो जाता है, और जो नहीं आता वो इर्रेशनल। और एक और चीज़ मैंने बताई थी कि किसी का भी रूट ले रहे हो, है ना, मान लो x है, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना? जो हो गया वो रियल नंबर ही नहीं है, तो रैशनल कहाँ होगा, है ना? तो अब आते हैं मेन बात पर। ठीक है, और जो नहीं करता ये p/q वाली, वो रैशनल इर्रेशनल है, वो इस फॉर्म में आ ही नहीं सकता, है ना? ठीक है, तो अब आते हैं हम मेन एस्पेक्ट्स पर, जो डिसाइड करेंगे कि क्या क्या चीज़ें, क्राइटेरियाज, क्या क्या चीज़ें जो डिसाइड करते हैं कि गिवन नंबर रैशनल है कि इर्रेशनल है। ठीक है, तो फिर एक तो हो गया, कोई लॉ डिसओबे नहीं होना चाहिए, लॉ डिसओबे नहीं होना चाहिए, है ना? अगर लॉ ओबे हो रहा है कि डिसओबे हो रहा है वो समझ जाओ आप। ठीक है, तो फिर ये भी एक पर्टिकुलर लॉ ही तो है, यानी वो इसी में आ गया, यानी कोई लॉ डिसओबे हो गया वो इर्रेशनल होगा, या तो कोई अलग ही नंबर होगा रियल नंबर के अलावा, है ना? एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़, ये जो साइन है आपको पता है ये क्या होती है? रूट, स्क्वायर रूट, है ना? अंदर कोई भी बैठा हो, तो मान लो ये नंबर है √n, वेर m बिलोंग्स टू z। बताता हूँ, साइन बताऊँगा, अच्छे से नहीं है, अच्छे से नहीं है। ठीक है, वेर m बिलोंग्स टू z एंड m इज़ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट तो पढ़े हो। ठीक है, साइन का बताता हूँ। z, ये तो बताया था स्टार्टिंग में कि z इंटीजर्स डिनोट होता है, z, ठीक है, z से इंटीजर डिनोट होता है। और ये जो है हल्का ई दिख रहा है,
एक ग्रीक लेटर है, एप्सिलॉन बोलते हैं, लेकिन हम इसको यूज़ कैसे करते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, कोई चीज़ किसी से बिलोंग कर रही, यानी कि m बिलोंग्स टू z, यानी कि ये m की जगह कोई और इंटीजर आएगा, कोई भी इंटीजर आएगा और कोई चीज़ नहीं। मान लो कोई चीज़ है फ्रैक्शन में, अगर 2/4 ये 1/2 ही होगा, ठीक है, 1/2 मैंने इधर पे स्पेसिफाई किया है कि m जो है वो इंटीजर से बिलोंग होना चाहिए। ये साइन क्या बताता है, बिलोंग होना चाहिए, तो फिर वो इंटीजर से होना चाहिए, तो फ्रैक्शन है वो इंटीजर से होता ही नहीं है ना। तो इस केस में जो m है वो डजन बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर, ठीक है। ये तो फ्रैक्शन है, इट डजन बिलोंग्स टू z, इंटीजर। ये तो साइन की बात हो गई, ठीक है, साइन की बात हो गई। यानी कि मेन टॉपिक क्या है कि स्क्वायर रूट में जो m बैठेगा, ठीक है, और वो इंटीजर होना चाहिए, और अगर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर वो इरेशनल होगा। फॉर एग्जाम्पल √2, m बैठा है 2, इंटीजर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर आपको पता ही है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन। तो फिर 2 तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, वो परफेक्ट स्क्वायर में आता नहीं है, तो फिर ये इरेशनल है। ये जो चीज़ है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े हो, है ना, वो पाइथागोरस जिस नाम पर वो थ्योरम गया, पाइथागोरस जो है वो एक मैथमेटिशियन है, उनके जो फॉलोअर्स थे जो उनको फॉलो करते थे, उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की कि √2 जो है वो क्या है, इरेशनल है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, यानी स्क्वायर रूट में जब भी कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर बैठता है और इंटीजर होना चाहिए, वो क्या होगा, इरेशनल होगा। और एग्जांपल देखिए √3, √6, हाँ, √5, ऐसे जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ गए वो इरेशनल हो गए स्क्वायर रूट में। ये तो बात थी स्क्वायर रूट की, यानी कि क्या हो रहा है, कोई एक नंबर है x, मान लो वो 2 ही है, नहीं कैसे बताऊँ, √4 = 2, यानी कि इसका मतलब क्या, कोई नंबर है x जो कि 2 है, वो खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। अब क्यूब रूट कैसे बताते हैं, क्यूब रूट, ये जो देखो ये छोटा सा गैप रहता है ना, इधर पे 3 लिख देने का, ये हो गया क्यूब रूट, ठीक है। यानी कि इधर पे एग्जांपल ले लेते हैं 8, इसका भी आंसर 2 आएगा, है ना। कैसे आएगा, मतलब कि कोई नंबर x है जो खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और वो नंबर कौन सा है, 2। इसको हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। आंसर क्या आएगा, 8, क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट इधर पे जो बैठा है वो बता रहा है कौन सा रूट लेना है, और इधर पे बता रहे किसका लेना है, और आंसर जो आएगा वो आएगा, ठीक है। यानी कि वो जो वैल्यू रहेगी वो x रहेगी, है ना, जो आंसर आएगा वो x रहेगा, यानी कि खुद से कितने बार मल्टीप्लाई। ये तो हो गया क्यूब रूट का। यानी कि ऐसा एक और चीज़ ले सकते हैं हम कि √m वेर m belongs to z and m is a non perfect क्यूब। यानी कि आप ये इधर पे 3 लिखना भूल गया, क्यूब रूट बताना है ना, तो 3 तो लिखना ज़रूरी है। यानी कि कोई नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, है ना। फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 9 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब, इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, है ना। ये तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसलिए ये भी इरेशनल है। परफेक्ट स्क्वायर एक क्यूब, सॉरी, एक ये हो गया, और एक 64, एक ये हो गया, इसका क्यूब रूट क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। तो ये हो गई स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो वो कैसे दिखेंगे भाई, ये छोटा सा जो गैप है इधर पे 4 आ जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे 4th रूट, है ना। फिर कोई आ जाएगा इधर पे छोटे से गैप में 5th, अंदर कोई भी बैठे चलेगा, ठीक है, 5th रूट। फिर आएगा 6th रूट, ऐसे ही nth टर्म तक, यानी कि कितने भी टर्म हो उनको हम nth, 6th, 5th, 4th ऐसे बोल के nth रूट ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ओके। तो एक बार समराइज करो,
कि कोई लॉ डिसओबे नहीं होना चाहिए, कोई स्क्वायर रूट है तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो फिर क्या बोलते हैं वो इरेशनल हो जाएगा, वैसे ही क्यूब रूट, वैसे ही फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट। ओके ठीक है। तो एक और चीज़ है कि जो भी नंबर है अगर हमको उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, उसकी वैल्यू, उसकी जो वैल्यू की साइज़ होगी, उसका जो सोल्यूशन का साइज़ होगा वो थोड़ा लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड अगर ना भी हो उसकी वैल्यू तो हमें पता ही रहनी चाहिए, है ना। अगर वैल्यू नोन है तो उसमें थोड़ी रैशनैलिटी है, इसलिए वो रैशनल रहेगा, है ना, भले उसकी साइज़ कुछ भी हो। अगर साइज़ भी फिक्स्ड रहती है तो फिर वैल्यू तो नोन होगी कुछ भी हो, है ना। तो हम इसी क्राइटेरिया पे आज बात करेंगे, ठीक है। मैंने एक चीज़ बोली कि जो भी गिवन नंबर है उसकी वैल्यू अगर हमें डिफाइंड है, हमें उसकी वैल्यू पता है तो फिर वो रैशनल है, ठीक है। वो किस एस्पेक्ट में, फॉर डिवीज़न के एस्पेक्ट में, फॉर एग्जांपल √2, ठीक है, √2। ये जो वैल्यू आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू इनका रूट निकालना, है ना। तो इसका जो आंसर आता है वो आंसर आता ही नहीं है एक्चुअली, ये 1.414 डॉट डॉट डॉट, इसकी वैल्यू एंडलेस है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लो, √3 = 1.732 डॉट डॉट डॉट। मैंने तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही आंसर बताया, एक्चुअली में इनकी वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू जो परफेक्ट वैल्यू वो नहीं पता चली है, ये एंडलेस है ना। और इनकी वैल्यू हमें नहीं पता इसलिए ये इर्रेशनल है ना। चाहो तो आप ये वैल्यू नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि ये आगे काम आने वाली है, 9th में 10th में दोनों जगह काम आने वाली है, आपको याद रखनी है, ठीक है। ये तो हो गई कि साइज़ पे डिपेंड करता है। एक और चीज़ है जो हम डिवीज़न करते हैं, नॉर्मल डिवीज़न, उसमें जो क्वेश्चन आता है वो कभी स्टॉप हो जाता है, कभी रुकता ही नहीं है, कभी रिपीट होते रहता है। हम उस चीज़ में देखेंगे कि उधर पे कौन रैशनल है कौन इर्रेशनल है, ओके। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी नंबर कोई डिवीज़न में हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल हाफ, ठीक है, इसका डिवीज़न करके जो डेसिमल एक्सपांशन बोलते हैं, है ना, डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। तो इसका एक्चुअली ये क्या हो रहा है, डेसिमल एक्सपांशन हो रहा है, ओके। तो ये डेसिमल एक्सपांशन है वो डिफरेंट टाइप्स के, है ना, डिफरेंट टाइप्स के। तो वो देखते क्या है, तो डेसिमल एक्सपांशन हम पढ़ रहे हैं, यानी कि वो जो मैंने लास्ट में जो क्राइटेरिया बताया, है ना, हम उस चीज़ पे फोकस करें, उस एस्पेक्ट में देख रहे कि उस चीज़ के हिसाब से, उस एस्पेक्ट के हिसाब से कोई नंबर जो है वो गिवन नंबर जो है वो रैशनल होगा कि इरैशनल होगा, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपांशन जो है वो 2 टाइप के, ठीक है। एक तो है टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। आते हैं सबका मतलब बताएंगे, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप है, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग और रिपीटिंग। फिर या तो होगा नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। लाइट है, कोई नहीं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइप्स है मैं सब पर आता हूँ। डेसिमल एक्सपांशन जो होगा, ठीक है, डेसिमल एक्सपांशन जो होगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, अरे यार ये ढक्कन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो भी फ्रैक्शन होगा, जो भी डिवीज़न होगा, उसका जो आंसर होगा वो या तो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग यानी कि स्टॉप हो जाना, रुक जाना, ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि या तो स्टॉप हो जाएगा या तो नहीं रुकेगा, है ना। और नहीं रुकेगा तो 2 बातें, क्या, या तो वो रिकरिंग होगा या तो रिकरिंग को रिपीटिंग बोलते हैं, या तो वो रिकरिंग होगा या तो नॉन रिकरिंग होगा। रिकरिंग एक्चुअली क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, रीऑकर बोलते थे पहले, रीऑकर यानी कि हैपन, बार बार हैपन होना, यानी रीऑकर। तो फिर वो वही आलसी लोग हो गए, सब लोग रीऑकर को रिकरिंग बोलने लग गए, ठीक है। या तो उसको हम रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। टर्मिनेटिंग में वही एक बार ले लो हाफ वाला, ठीक है,
इसका आप डिवीज़न करोगे, नॉर्मल डिवीज़न, ठीक है। तो फिर इधर पे डेसिमल है 10 आया 5, ठीक है। तो इधर देख रहे हो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया और डिवीज़न स्टॉप हो गया, ठीक है। तो फिर ये जो एग्जांपल है वो किस में आ जाएगा, टर्मिनेटिंग में। हाफ है 1/4, 1/8 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये इनका आप डिवीज़न करके देखो, उसका जो आंसर आएगा वो स्टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन जो है वही रहता है, डेसिमल एक्सपांसन जो आएगा उसका वो हाफ का डेसिमल एक्सपांसन 0.5 है ना। फिर 1/4 क्या हुआ, 0.25 या 125, डिवीज़न कर लेते हैं, ठीक है। 4.2 ओहो, तो 0.25 आएगा, ठीक है। यानी कि देख रहे हो आप इनका जो डेसिमल एक्सपांसन है वो स्टॉप हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए वो किस में आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग पे, ठीक है। अब मैंने आपको चीज़ बोली थी जिसकी वैल्यू हमें पता है, जिसकी साइज़ लिमिटेड है ना, वो तो उनकी वैल्यू पता है, उसमें रैशनैलिटी रहने वाली है, इसलिए वो क्या होंगे, कैपिटल क्यू, रैशनल होंगे, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में जाते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग में अब दो कहानी है, इसको तो हम पूरा बोल नहीं सकते कि ये या फिर रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा, है ना। तो उनमें दो कहानियाँ हैं कि जो क्वेश्चन आएगा, है ना, जो डेसिमल एक्सपांसन होगा उसमें कुछ डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे या तो रिपीट नहीं हो रहे होंगे, कभी 1 2 3 4 5 से कुछ भी आ रहा होगा, रिपीट नहीं हो रहा होगा, है ना। तो देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। 1/3, दूसरा एग्जांपल 1/7, ठीक है। फिर 1/17 क्या होगा, 20/3 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। यानी कि ये जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं वो एक्चुअली क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के एग्जांपल्स है। हाँ, पूरा बोलना, ठीक है। आते हैं थोड़ा और एक्सप्लेन करें, एग्जांपल्स लिख देता हूँ। ये जो नॉन रिकरिंग है उसमें पहला एग्जांपल तो बिना खोले ही पाई लिख दो। पाई पता है सबको, 2πr वाला पाई 22/7 जिसकी वैल्यू है, ठीक है। इसका जब आप डेसिमल एक्सपांसन करते हो तब आंसर क्या आता है, 3.14। ये तो मैंने 2 डिजिट तक ही याद ही रखा है, 1/4 तक, नहीं तो आगे बिलियन ट्रिलियन प्लेसेस तक है, वैल्यू नहीं पता। और जो वो स्क्वायर रूट वाला जो मेथड था, स्क्वायर रूट वाला, है ना, जिसे हम लॉन्ग डिवीजन करके स्क्वायर रूट निकालते थे, है ना। फॉर एग्जांपल ये √2, ये भी एक्चुअली क्या एक लॉन्ग डिवीजन ही है ना, डिवीजन ही है ना। तो फिर उसमें भी √2 का जो आंसर आता था वो क्या था, 1.414 डॉट डॉट डॉट, फिर √3 का क्या आता था, 1.732 डॉट डॉट डॉट। आंसर नहीं पता था, ठीक है। 1 मिनट पॉज कर लो वीडियो और नोट डाउन करो।
ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा एडजस्ट किया है, ये डिवीज़न देख लो एक बार, ठीक है। अब आते हैं ये चीज़ पे, ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है, टर्मिनेटिंग। और ये क्या रहते हैं, हमारे रैशनल्स रहते हैं, ओके। अब आते हैं ये दोनों चीज़ों पर। तो रिकरिंग जो एग्जांपल मैंने लिए, फॉर एग्जांपल ये 1/3 है, इनका डिवीज़न हम करते हैं, ठीक है। क्या आएगा, 3 9, क्या आता है 0.333 डॉट 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 डॉट, यानी कि डेसिमल एक्सपांशन में 3 जो है वो बार बार रिपीट होए जा रहा है, होए जा रहा है, होए जा रहा है, ठीक है। तो इनको हम बार बार लिखने के बजाय कैसे लिख देंगे, 0.3 बार। जो नंबर रिपीट हो रहा है उस पर बार लगा दो और कुछ नहीं। और बार रिप्रेजेंट्स द ब्लॉक ऑफ डिजिट दैट रिपीट्स, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये टाइप में मतलब जो हमने देखा डेसिमल एक्सपांशन वो रिपीट होता है। ऐसे ही मैंने एक थोड़ा बड़ा वैल्यू लिया 1/7 का, लॉन्ग डिवीज़न है थोड़ा, लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं, लॉन्ग है डिवीज़न थोड़ा ठीक है। तो उसमें भी देखो ये जो वैल्यू आई वो कितना, 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेसेस उसमें रिपीट हो रहा है, 6 डेसिमल डिजिट्स उसमें रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो रिपीटेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है बताता हूँ। ये जो डिवीज़न मैंने देखो किया है उसमें एक चीज़ नोटिस करो, डिवीज़न कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में इधर पे क्या था, 1 था, वो तो 0 लगा के पॉइंट लिया है, ठीक है, 1 था। अब ये जो 1 है ना, ज़रूरी नहीं इधर ही 1 हो, कहीं पे मान लो इधर पे कहीं पे 1 आता, ठीक है, और एक और कहीं जगह मेरे को 1 दिख गया और उतने, हाँ ध्यान देना। पहले तो मान लो कि ये, मान लो क्या जो है वही, इधर पे जो 1 है, ठीक है, इधर पे 1 था, 1 डिवाइड बाई 7 है ना। तो फिर इधर पे जो 1 है वो देखो, इधर पे ये देखो, इधर पे भी 50 - 49 हो रहा है, ठीक है। तो 50 में से 49 गया तो क्या बचता है, 1, फिर 0 लगा के डिवीज़न किया और कुछ नहीं। तो रिमाइंडर जो है वो रिपीट हो रहा है ना, इधर पे भी 1 है, इधर से लेकर इधर तक बीच में एक बार भी डेसिमल रिपीट नहीं हुआ, ओके है ना, डेसिमल नहीं सॉरी, रिमाइंडर रिपीट नहीं हुआ, बीच में कहीं पर भी 1 नहीं है। अब जैसे ही 1 आ गया, ठीक है, वही कहानी वापस शुरू हो रही है, देखो 0 लगाया, ठीक है, 1 जा, इधर पे भी देखो 1 जा, है 7 1 जा 7 हो रहा है, फिर और थोड़ा सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, उसके बाद देखो 30 है ना, 30, इधर पे भी देखो 30, देख रहे हो ना, इधर भी 30 आ रहा है, इधर भी 30 आ रहा है, यानी कि डेसिमल नहीं यार, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। तो फिर क्या हो रहा है, आगे की जो कहानी है वो भी रिपीट हो रही है, देखो 30 28 28 20 14 60 50, आगे मैंने लिखा नहीं, बोर्ड ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है कि जब रिमाइंडर जो है वो रिपीट हो रहा है, वैसे बीच वाली जो कहानी है वो भी रिपीट हो रही है। तो फिर पहला जो रिमाइंडर जो रिपीट हो रहा था, पहला जो 1 था उससे लेकर दूसरा जो 1 था, ठीक है, ये 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, उससे पहले जो था, उसके पहले जो भी कहानी हो रही थी वो बीच में जो थी वही बार बार रिपीट हो रही है। देखो ये जो 1 पहले आ गया था क्वेश्चन में, ठीक है, वो वापस से रिपीट हो गया 1, फिर 4 2, फिर 4 2, आगे गारंटी क्या आएगा, 8 5 7 डॉट डॉट डॉट, वही आने वाला है, ठीक है। तो नंबर एक्चुअली रिपीट क्या हो रहे हैं, पहले 1 से जो रिमाइंडर में 1 आ रहा था और दूसरे 1 तक, ठीक है, बीच में जितने भी क्वेश्चन में डिजिट्स आए वो सारे नंबर रिपीट हो रहे थे। ये थी एक नोटिस करने वाली बात, ठीक है। अब और ये जो नॉन रिकरिंग है ना, इसका तो एग्जांपल ये ले लो, पाई जो है उसका आप डिवीज़न करके देखो, एक नंबर भी ऐसा रिपीट नहीं हो रहा है, एक नंबर भी, है ना। भले ही बाद में कुछ डेसिमल प्लेस, समझ लो एक डेसिमल छोड़ के 1 रिपीट हुआ, फिर 2 3 4 5 पता नहीं कब वापस 1 आया, कुछ पता ही नहीं, है ना। यानी कि वो जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा, या तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो क्वेश्चन है वो चले जा रहा है, तो फिर या तो वो रिकरिंग होगा या तो नॉन रिकरिंग होगा, ओके, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग कुछ भी बोलो, ठीक है। तो अब ये दोनों में से कौन रैशनल है कौन इरेशनल है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, रैशनैलिटी कब रहेगी, जब आपको वैल्यू पता हो।
वैल्यू तो टर्मिनेटिंग में पता थी क्योंकि लिमिटेड थी, एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता चल जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो रिकरिंग नॉन रिकरिंग की बात कर रहे हैं हम। तो रिकरिंग में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसमें वैल्यू रिपीट होती है। ठीक है, तो 0.3 बार और ये 0.142857 सबके ऊपर बार। ठीक है, तो ये जो रिपीट हो रही है कम से कम इनकी वैल्यू तो पता है कि आगे क्या आने वाला है, भले लिमिटेड ना हो, वो एक फिक्स्ड साइज़ में ना आ रही हो उसकी वैल्यू, लेकिन उसकी वैल्यू हमें पता है कि आगे भी यही आने वाला है। 3 है तो 3 आने वाला है। ठीक है, ये 0.142857 तो फिर 142857 ही आने वाला है, आगे और कुछ नहीं आने वाला। तो अगर हमें वैल्यू पता है, रैशनैलिटी है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, रैशनल। ठीक है, रैशनल हो गया है। अब ये भाई साहब ना तो इनकी साइज़ फिक्स्ड है, ना तो इनकी वैल्यू हमें पता है, तो फिर हम इनको क्या बोल देंगे, इर्रेशनल, और कुछ नहीं। तो आज हमने जो डिस्कस किया है, ठीक है, देखा है कि गिवन नंबर जो है वो रैशनल है कि इर्रेशनल है। उसमें हमने कुछ एस्पेक्ट्स देखे, तो फिर वो जो एस्पेक्ट्स थे उसमें से एक एस्पेक्ट पर हमने फोकस किया, डेसिमल एक्सपांसन पे। ठीक है, तो फिर उस डेसिमल एक्सपांसन में क्या देखा, 2 टाइप्स हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग तो 2 बार रिकरिंग होगा या तो नॉन रिकरिंग होगा, है ना। और उस हिसाब में उस एस्पेक्ट में हमने देखा कि गिवन नंबर रैशनल होगा कि इर्रेशनल होगा। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।